जय भोलेनाथ की कोटि रुद्र संहिता 15वां अध्याय। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इसके बाद मैं मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति का वर्णन करूंगा, जिसे सुनकर बुद्धिमान भक्त संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। पहले मैंने कार्तिकेय के जिस चरित्र का वर्णन किया था, पापों का नाश करने वाले उस दिव्य चरित्र का पुनः वर्णन करता हूँ। जब तारका का वध करने वाले महाबलवान पार्वती पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर कैलाश पर पुनः आए, उस समय देवर्षि नारद ने वहां आकर अपनी बुद्धि से उन्हें भ्रमित करते हुए गणेश के विवाह आदि का सारा वृतांत कार्तिकेय से कह सुनाया। इसे सुनकर अपने माता पिता के मना करने पर भी वे कुमार उनको प्रणाम कर कौच पर्वत पर चले गए। जब माता पार्वती कार्तिकेय के वियोग से बहुत दुखी हुई, तब शिव जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम दुखी क्यों हो रही हो? हे पार्वती, हे शुभ्रू, दुख मत करो, तुम्हारा पुत्र अवश्य लौट आएगा। तुम इस महान दुख का त्याग करो। शंकर जी के बारंबार कहने पर भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, कोई माँ के कैसे संतोष होगा जब पुत्र कहीं चला जाता है। उसी प्रकार पार्वती माता कार्तिकेय के जाने पर दुखी रहने लगी, तो शंकर जी समझाते हैं। शंकर जी बारंबार कहने पर भी जब पार्वती को संतोष नहीं हुआ, तो उन्होंने देवताओं तथा ऋषियों को कुमार के पास भेजा। उसके बाद गणों को साथ लेकर सभी बुद्धिमान देवता एवं महर्षि प्रसन्न होकर कुमार को लाने के लिए वहां गए। सब ऋषि महात्मा बुद्धिमान लोग कुमार कार्तिकेय को लेने गए। वहां जाकर कुमार को भली भांति प्रणाम करके उन्हें अनेक प्रकार से समझाकर उन सभी ने आदर पूर्वक प्रार्थना की। तब स्वाभिमान से उद्दीप्त उन कार्तिकेय ने शिव जी की आज्ञा से युक्त उन देवगणों की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। तत्पश्चात वो सभी लोग पुनः शिव जी के समीप लौट आए। कार्तिकेय जी आने से मना कर दिया और सभी लोग लौट के आ गए। तत्पश्चात शिव जी के समीप लौट आए। उन्हें प्रणाम कर शिव जी से आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब उनके न लौटने पर शिव जी एवं पार्वती जी को पुत्र वियोग जन्य महान दुख प्रकट हुआ। भगवान शंकर, माता पार्वती जी अपने पुत्र के न लौटने पर बहुत दुखी हुए। इसके बाद वे दोनों लौकिक चार प्रदर्शित करते हुए अत्यंत दीन एवं दुखी हो परम स्नेहवश वहां गए, जहां उनके पुत्र कार्तिकेय रहते थे। शंकर जी और माता पार्वती जी अपने पुत्र के पास दोनों गए। तब वे पुत्र कार्तिकेय माता पिता का आगमन जान स्नेह रहित हो उस पार्वती से 3 योजन दूर चले गए। जैसे ही कार्तिक जी सुने कि मेरे माता पिता आ गए, तो और 3 कोस
दूर चले गए और 3 कोस लौकी का चार करके दूर चले गए। अपने पुत्र के दूर चले जाने पर वे दोनों ज्योति रूप धारण कर वहीं कौच पर्वत पर विराजमान हो गए। फिर भगवान शंकर जी या माता पार्वती जी वहीं कौच पर्वत पर ज्योति रूप में विराजमान हो गए। पुत्र स्नेह से व्याकुल हुए वे शिव तथा पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए प्रत्येक पर्वत पर वहां जाते हैं। अमावस्या के दिन साक्षात शिव वहां जाते हैं तथा पूर्णमासी के दिन पार्वती वहां निश्चित रूप से जाती हैं। उसी दिन से लेकर मल्लिका पार्वती तथा अर्जुन शिव जी का मिलित रूप वह अद्वितीय शिवलिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। जो मनुष्य उस लिंग का दर्शन करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है और समस्त मनोरथों को प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं है। उसका दुख सर्वथा दूर हो जाता है, वह परम सुख प्राप्त करता है। उसे माता के गर्भ में पुनः कष्ट नहीं भोगना पड़ता है। उसे धन धान्य की समृद्धि, प्रतिष्ठा, आरोग्य तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। यह मल्लिका अर्जुन नाम वाला दूसरा ज्योतिर्लिंग कहा गया है, जो दर्शन मात्र से सभी सुख प्रदान करता है। मैंने लोक कल्याण के लिए इसका वर्णन किया। मल्लिकार्जुन दूसरा ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन, जो सुनने से सारे कष्ट दूर होता है, पुत्र वियोग खत्म होता है और भक्ति मिलती है। जय भोलेनाथ की। कोटि रुद्र संहिता 15वां अध्याय समाप्त। जय भोलेनाथ की। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की जय।